प्लीज श्री राधे। आइए थोड़ा जल्दी करके जुड़िए सभी। एक बार जय श्री श्याम लिख करके बता दीजिए कौन कौन जुड़ चुका है। महेंद्र शर्मा जी जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी महेंद्र जी। संजय शर्मा जी अगर जुड़ चुके हों तो जय श्री श्याम लिखिए सभी भक्तगण। आइए जय श्री श्याम जी, राधे राधे। आइए जल्दी जल्दी बता दीजिए सबको कि प्रॉब्लम हो गई थी लाइट की, अभी लाइट आई है। आइए सभी, आज तो ठाकुर जी की मर्जी जैसी। तेजी सोनी जी राधे राधे, टिया सोनी जय श्री श्याम, रजनी आर्य जी जय श्री श्याम। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं। हमने कथा में प्रसंग छोड़ा था कि सबने, नारद जी ने जब कंस को बताया कि क्या पता 8वें संतान ने पहले ही जन्म ले लिया हो और तुम्हारे काल आ गया हो तुम्हें मारने के लिए, इसलिए कंस ने सभी उसी टाइम और एक एक बालक को मारना शुरू कर दिया। कंस ने जैसे ही पुत्र होते गए वह उन्हें मारता गया। उसने यदुवंशियों से बैर ठान लिया। लड्डू सोनी जी जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। और अपने पिता उग्रसेन को भी कैद करके सूरसेन देश का राज्य स्वयं करने लगा और उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया। कंस स्वयं तो बड़ा बली था ही, उसे मगध नरेश जरासंध की सहायता प्राप्त थी। उसके साथ ही बकासुर, प्रबलासुर, अघासुर, मुष्टिक, चाणूर, बाणासुर आदि बड़े दुष्ट राक्षस थे, उसके साथी थे वो सभी। बधाई हो जी, आप सबको भी बधाई हो। शुक्रिया, ठाकुर जी की कृपा से लाइट आ तो गई। अब जैसी मर्जी, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। प्यारे लाइट तो बहुत दूर की बात है। आइए कथा का रसपान करें जल्दी जल्दी। आप सबको बता दीजिए फोन करके और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज वगैरह के भेज भाज के जल्दी से सबको बता दीजिए कि कथा प्रारंभ हो चुकी है। आइए, कहते हैं कि एक एक करके उसने देवकी के 6 बालक मार डाले। देवकी के 7वें गर्भ से
शेष जी के आने पर भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया कि देवकी के गर्भ में स्थित अंशावतार शेष जी को व्रज में ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में तुम स्थापित कर दो। तो योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को वहां से देवकी के गर्भ से निकाल करके और गोकुल में ब्रज में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। योग माया ने ऐसा ही किया और योग माया से भगवान ने कहा कि देवकी का मैं पुत्र बनूंगा, तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, तुम लोगों को मुंह मांगा वर देने में समर्थ होगी और तथा देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संकर्षण भी कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण इन्हें बलभद्र भी कहा जाएगा। राजेंद्र शर्मा जी, जय श्री श्याम जी, सबको बता दो जल्दी जल्दी, कथा प्रारंभ हो चुकी है। योग माया को भगवान ने जैसे कहा था वैसे ही किया। देवकी का गर्भ ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में उदर में रख दिया। इससे देवकी का गर्भ नष्ट हुआ जान करके पुरवासी बड़े दुखी हुए। और जब कंस को पता लगा कि 7वां गर्भ ठहर गया है तो कंस को ये बात थोड़ी विचित्र लगी और उसने सोचा कि हो सकता है यह विष्णु की ही कोई न कोई लीला है। और कहते हैं कि उधर भगवान वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं सहित स्थित हो गए और भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को देवकी ने ग्रहण कर लिया। उसके गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु स्वयं विराजमान हो गए। तब कहते हैं कि श्री कृष्ण को देवकी भगवान श्री कृष्ण को देवकी के गर्भ में आया जान करके भगवान शंकर ब्रह्मा जी आदि ने उनकी वंदना की कि हे प्रभु, आप अवतार लेकर के इस पृथ्वी का भार हरण करने में हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो, कृपा करो नाथ, कृपा करो। तब रोहिणी नक्षत्र का शुभ समय आया। वो भादो का महीना, अष्टमी की रात्रि, चारों ओर का वातावरण अत्यंत पवित्र था। भगवान के आविर्भाव का समय जान करके आकाश में दुमदुबियां बजने लगी। उसी समय भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तों भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए लखदातार की जय। उसी समय भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उन्हें देख करके ऐसा लगने लगा जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया है। देखो प्रेमियों, वासुदेव जी ने तब अपने सामने वक्षस्थल पर श्री चिन्ह से युक्त अद्भुत बालक को देखा। वासुदेव जी ने उसके सुंदर श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। उसने किरीट कुंडल धारण किए हुए थे। उसके शरीर से अनुपम छटा छिटक रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि ये हमारे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं। तो उन्होंने पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परम आनंदमय हो गया, भक्ति मग्न हो गया। उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। उधर देवकी ने जब देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आए हैं, स्वयं भगवान हैं, तो वे भी पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई उनकी स्तुति करने लगी तथा कहने लगी कि हम लोग कंस से बहुत भयभीत हैं, अतः आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपने चतुर्भुज शरीर को छिपा लीजिए और मनुष्य लीला कीजिए।
मनुष्य लीला कीजिए। तब भगवान ने देवकी से कहा कि सुनो, मैंने तुम्हें ये अपना रूप इसलिए दिखाया है ताकि तुम्हें कुछ याद आ जाए। तब भगवान ने देवकी से कहा, पूर्व जन्म में तुम प्रश्नी और सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने उग्र तपस्या करके मेरी आराधना की थी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वर मांगने को कहा तो तुमने मुझ जैसा पुत्र मांगा, और अपने जैसा पुत्र मैं कहां से लाता। इसलिए मैं स्वयं ही प्रश्नी नामक पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ हूँ। दूसरे जन्म में तुम अदिति और वासुदेव जी कश्यप थे। तब मैं उपेंद्र रूप में पैदा हुआ था और मेरा शरीर छोटा होने के कारण सब मुझे वामन कहने लगे थे। तुम्हारे इस प्रश्न में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखाया है ताकि तुम मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। अतः तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार के वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। तब भगवान ने अपनी योग माया के सहारे माता पिता के देखते देखते साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। बोलिए भक्तों भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे प्रभु, आज आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के मध्य से अवतार लिया है, श्री कृष्ण जन्म लिया है। हे भगवान, आप इस कोरोना जैसी महामारी से सबका कल्याण करना, सबको बचाना, सबको सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना। हे प्रभु, आज आप इस सृष्टि में आए हैं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। हे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप सभी जन जीवन का कल्याण करना, प्रभु कल्याण करना। उसी समय योग माया ने आकर के वासुदेव जी से कहा कि तुम इस बालक को यहाँ से ले जाओ, और गोकुल में मेरा जन्म हुआ है तो तुम मुझे वहां से ले आओ। तो वासुदेव जी उस बालक को वहां से लेकर के चलते हैं। देखो, एक बात का ध्यान रहे, जैसे ही वासुदेव जी ने भगवान को उठाया अपने सिर पर, उसी समय वासुदेव जी के सारे बंधन जो थे वो सब अपने आप खुल गए। सारे पहरेदार सो गए, सारे दरवाजों के ताले अपने आप खुल गए और वासुदेव जी चल पड़े हैं भगवान को गोकुल में छोड़ने के लिए। जैसे ही चले, मथुरा नगरी से निकले ही थे कि यमुना नदी बीच में है। यमुना का जल बहुत गहरा है और बहुत तेज बहाव है यमुना का जल में। वासुदेव जी ने यमुना नदी में प्रवेश किया और कहते हैं कि बहुत भयंकर बारिश भी होने लगी, वर्षा होने लगी। और कहते हैं कि जैसे ही वर्षा हुई तो शेषनाग जी आए। शेष जी ने अपना फन भगवान कृष्ण के ऊपर रखा और बरसात से, बारिश से भगवान को बचाया, और साथ में वासुदेव जी को भी बचाया। आइए एक छोटा सा पुष्प रखेंगे कि आज भगवान श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से इस सृष्टि में आए हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
आज भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर से इस सृष्टि में आए। और आइए कैसे भक्त क्या कहने लगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आइए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। और आज जिन भक्तों ने अपने अपने घर को सजा रखा है, मैंने अभी देखा था, मेरे पास बहुत फोटोज आई हैं ठाकुर जी के दरबार की, जिन भक्तों ने बहुत अद्भुत सजाया है अपने घर को। आइए, ऐसा लगता है कि उनके घर में आज कोई ना कोई उत्सव है, जब स्वयं ठाकुर जी का उत्सव मना रहे हैं सभी। आइए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। और कहने लगे क्या? बुला लो सारे भक्तों को, कोई भी छूट ना जाए। बुला लो सारे भक्तों को, कोई भी छूट ना जाए, कोई भी छूट ना जाए। करो स्वागत। आइए देखिए, जो आपने ठाकुर जी का दरबार सजा रखा है, एक बार लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़ करके विनती अवश्य करेंगे कि प्रभु करो स्वागत सभी झुक कर, करो स्वागत सभी झुक कर, मेरे सरकार आए हैं। करो स्वागत सभी झुक कर, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। और भगवान से कहना कि प्रभु आज जब आप हमारे आंगन में विराजमान हो, हमारे घर में विराजमान हुए हो, तो हे भगवान हमें छोड़ करके कभी भी मत जाना। आइए भक्तों ने क्या कहा भगवान से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से, मेरी इस सुनी दुनिया से। कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। कहो हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। उधर जैसे ही वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल में पहुंचे, गोकुल में यशोदा मैया के पास योगमाया लेटी हुई थी। योगमाया का वहां पर जन्म हुआ था। जब भी आप गोकुल नगरी जाओ तो आप देखना, जो नंद घाट है जहां आरती होती है, वहां पर भगवान के मंदिर की तरफ जब हम चलते हैं तो वहीं पर योग माया का भी मंदिर है। तो आप जब भी जाओ तो ये दर्शन अवश्य करके आना। योग माया वहां गई और वहां से उस नन्ही सी बालिका को लेकर के योग माया वहां पर लेटी हुई थी। तो वासुदेव जी जो है, वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के गए, वहां यशोदा के पास में लिटा करके कन्हैया को, ठाकुर जी को, और वहां से योग माया को लेकर के वासुदेव जी वापस आए मथुरा नगरी में। और जैसे ही वासुदेव जी ने योग माया को अपने सिर पर विराजमान कर रखा था, लेकर के आए, तो उस समय बेड़ियां अपने आप बंध गई थी। और जैसे ही कंस ने सुना कि देवकी की 8वीं संतान कोई लड़की हुई है, तो कंस वहां भाग करके आए और कंस ने उसी समय उस कन्या को वहां से देवकी और वासुदेव जी से छीन करके उस कन्या को लेकर के गए। और जैसे ही कंस ने उसको उठा करके मारना चाहा, तो उसी समय योग माया ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। और योग माया का रूप धारण करके जगत जननी महामाया का और कंस से कहा कि ऐ दुष्ट, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें मारने वाला तो इस दुनिया में जन्म ले चुका है, इस धरा पर जन्म ले चुका है तुम्हें मारने वाला, इसलिए मुझे मारने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कह करके योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद कहते हैं कि कंस को यह भय सताने लगा कि मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है इस पृथ्वी पर। कंस को ये भय सताने लगा, बार बार अपने मित्रों से, दुष्ट दानवों से बार बार पूछता कि कोई तो हो जो उसको मार डाले। मेरा दुष्ट कौन है, कहाँ जन्म लिया है? तो सबने कहा, चाणूर, मुष्टिक आदि इत्यादि सबने ये कहा,
कंस से कि तुम महाराज आप चिंता ना करो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और आपके शत्रु को हम मार डालेंगे। तो कहते हैं कि उधर गोकुल में जब सबको ये पता लगा कि आज यशोदा मैया के घर में एक लाला का जन्म हुआ है, यशोदा मैया के यहाँ एक लाला का जन्म हुआ है। सभी आकर के देखने लगे। सभी ने देखा कि अरे इतना छोटा सा सुंदर सा कन्हैया, सुंदर सा ठाकुर जी, इतना सुंदर सलोना श्याम। सभी बड़ा उत्सव मनाने लगे और सब कहने लगे नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की जय लड्डू गोपाल की, जय हो नंद लाल की जय लड्डू गोपाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद घरानंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोली लड्डू गोपाल की जय। आइए सभी बड़े उत्सव मनाने लगे, आनंद उत्सव।
बोलिए लड्डू गोपाल की जय। आइए सभी बड़े आनंद से मनाने लगे। डेजी सोनी, टिया सोनी, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरो छोटो सो, मेरो छोटो सो, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। प्यारो है सखी न्यारो है, प्यारो है सखी न्यारो है, प्यारो है रे मतवारो है, प्यारो है मतवारो है। मेरो छोटो सो, मेरो प्यारो सो, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। ओ मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। कहने लगे अखियां मटकाए सखी जब सुबह जागे, अखियां मटकाए सखी जब सुबह जागे, जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे, जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे, जब सुबह जागे हाथों से भागे, जब सुबह जागे हाथों से भागे। और सखी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, ओ बड़ी मुश्किल से करूँ मैं संभाल सखीरी बड़ो प्यारो है। बड़ी मुश्किल से करूँ मैं संभाल सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। ओ मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। प्यारो है सखी न्यारो है, प्यारो है सखी न्यारो है। मेरो छोटो सो, मेरो छोटो सो, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। ओ मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। भोग में लगाऊं मोहे टुकर टुकर देखे, भोग में लगाऊं, भोग में लगाऊं मोहे टुकर टुकर देखे, भोग में लगाऊं मोहे टुकर टुकर देखे। फल जो चढ़ाऊं बाको मोह पे ही फेंके, फल जो चढ़ाऊं बाको मोह पे ही फेंके। याके मोटे मोटे, याके मोटे मोटे, याके मोटे मोटे फूल जाएगा सखीरी बड़ो प्यारो है। याके मोटे मोटे फूल जाएगा सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। ओ मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। सारा दिन चुपके चुपके मस्ती मनाए, सारा दिन चुपके चुपके मस्ती मनाए। शाम जो ढले मोहे मुरली सुनाए, शाम जो ढले मोहे मुरली सुनाए। मस्ती मनाए मुरली सुनाए, मस्ती मनाए मुरली सुनाए। वाकी मुरली पे, वाकी मुरली पे, वाकी मुरली पे जाऊं बलिहार सखीरी बड़ो प्यारो है। वाकी
जाऊं बलिहार, सखीरी बड़ो प्यारो है मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है ओ मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। प्यारो है सखी न्यारो है, प्यारो है रे सखी न्यारो है, प्यारो है मतवारो है, प्यारो है मतवारो है मेरो छोटो सो, मेरो छोटो सो, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। बोलिए लड्डू गोपाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलो हारे के सहारे की जय। आइए भगवान कृष्ण का ये जन्मोत्सव की कथा हमने सुनी श्रीमद् भागवत कथा के मध्य से, और आइए आज की कथा की हम पावन आरती करते हैं। आज भगवान का जन्म दिवस सभी धूमधाम से मनाएं अपने अपने घरों में, और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि सब कुशल मंगल रहें, सबके सब स्वस्थ रहें, और जल्दी से जल्दी इस दुनिया से इस कोरोना नाम की बीमारी का अंत हो, और सबका कल्याण करें ठाकुर जी, सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें। आइए ठाकुर जी की पावन आरती करेंगे मिलकर के। पिंकी अग्रवाल जी जय श्री श्याम, जय श्री राधे। बहुत बहुत भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया सभी ने आनंद पूर्वक। भगवान कन्हैया के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। नरेश शर्मा जी आपको भी बधाई हो, पिंकी अग्रवाल जी आपको भी बधाई हो। श्रीमद् भागवत कथा के मध्य से आज भगवान ने जन्म लिया, और सभी प्रार्थना करें ठाकुर जी से कि प्रभु इस जल्दी से जल्दी इस महामारी से पूरे देश को सुरक्षित रखें, स्वस्थ करें। डेजी सोनी जी जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और जल्दी से जल्दी सभी भक्तों को बता दें। शिल्पा कंसल जी जय श्री श्याम, हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे ठाकुर जी। आइए सभी मिलकर के हैप्पी बर्थडे मनाएंगे ठाकुर जी का। हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन शाम का, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन शाम का, जन्मदिन शाम का मेरे घन श्याम का, जन्मदिन शाम का मेरे घन श्याम का। हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन शाम का, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन शाम का। यशोदा भी बोले नंद बाबा भी बोले, यशोदा भी बोले नंद बाबा भी बोले, यशोदा भी बोले नंद बाबा भी बोले, यशोदा भी बोले नंद बाबा भी बोले। बोलो सारे बोलो, बोलो सारे बोलो जन्मदिन शाम का, बोलो सारे बोलो जन्मदिन शाम
हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन शाम का। कृष्ण कुमार जी, जय श्री श्याम। कृष्ण जी, राधे राधे। गैया भी बोले और बछड़े भी बोले, 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 ग्वाले भी बोले, ग्वाले भी बोले जन्मदिन शाम का, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन शाम का। आप सभी को कन्हैया के जन्म की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्वाले भी बोले और ग्वालिन भी बोले, 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 बोलो तुम भी बोलो, बोलो तुम भी बोलो जन्मदिन शाम का, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन शाम का, जन्मदिन शाम का, मेरे घर शाम का, जन्मदिन शाम का, मेरे घर शाम का, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन 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 शाम का। बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए लड्डू गोपाल की जय। रजनी जी बड़ौदा से, जय श्री श्याम। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो लड्डू गोपाल के जन्म दिवस की। कृष्ण जी, कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आखिर आज एकादशी के दिन ठाकुर जी ने अपना जन्मदिन मनवा ही लिया। नीलम अग्रवाल जी, जय श्री श्याम। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ ठाकुर जी के जन्म की। राजेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे कन्हैया। शिल्पागंज जी, हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज की पावन आरती करेंगे। ये गिरधर तेरी आरती गाऊं, ये गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। माँ की छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, माँ की छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, हे बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे कौंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बाकी बिहारी तेरी। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख छवि बलिहारी जाऊं, वास सदा तेरे चरणों में पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि बीच में लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी 1 घंटे की, 1-1.5 घंटे की, और दोबारा से क्योंकि हमें श्रीमद् भागवत कथा के मध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का ये कथा का रसपान करना था, आवश्यक था। 2 दिन हो गए सबको कुछ कुछ खाने पीने की चीजें बनाते हुए। आज भी मैंने देखा बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रखी थी ठाकुर जी के लिए सबने, और अन्यथा घर वाले कहेंगे कि ऐसे कैसे 2-2 3-3 दिन तक कृष्ण जन्म नहीं होता, रोजाना कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, है ना। तो कोई बात नहीं, आइए आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव हुआ। भगवान से सभी प्रार्थना करें कि हे प्रभु सबके घरों में सुख शांति रखना, सबका कल्याण करना, सबको इस भयंकर बीमारी से बचाना और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना आने देना, पूरी जगत का कल्याण करना, ऐसी कामना के साथ आइए आज की कथा को हम ये विश्राम कर देंगे। और कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी। 1 बजे से रोजाना कथा का रसपान करें। कल ठीक 1 बजे सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए फेसबुक पेज से जुड़ जाएं। आइए तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।